मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। ठीक है, पहले के लेसन मैंने आपको जो पढ़ाए हैं आपने पढ़े ना, रिवीजन किया। एक बार आप घर पे रीडिंग ज़रूर किया करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। आज हम पढ़ेंगे दादी माँ का परिवार। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। मतलब एक छोटा सा घर था गांव में, जहाँ पे दादी माँ अकेले रहती थी, फिर भी वह घर आबाद था। उनका रोज सुबह दादी माँ उठती, वह बुहारती सवारती। बुहारती मतलब झाड़ू लगाती, ठीक है। सवारती मतलब घर को सही से करके रखती। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। आंगन सवारती मतलब आंगन को साफ सुथरा करती। आसन बिछाती, धरती पर मतलब जमीन पर आसन बिछाती। खाना बनाती और खाती, और अपने परिवार लोगों से बतियाती। उसके परिवार में कौन कौन था वो अभी आपको आगे लेसन में पता चलेगा। रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब उसके परिवार की कहानी सुनो कि उसके परिवार में कौन कौन थे। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगनी, मतलब साथी थी, उनकी सहेली थी। ठीक है, देखो दादी माँ यहाँ पे है, एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पे देखो घोंसला बना है, चिड़िया है ना, तो दादी माँ की वो क्या थी, संगनी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। दादी माँ ने चिड़िया का क्या नाम रखा था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू खुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। जो चिड़िया थी वो दादी माँ से चींची करके बातें करती थी सुबह। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी, चुईया। उस पेड़ के पास एक चुईया भी रहती थी, जिसका नाम क्या था, चिंकी। देखो यहाँ पे है ना, इसका नाम क्या है, चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। एक दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। अभी मैंने आपको बोला था ना, दादी माँ का परिवार क्या है, दादी माँ के परिवार में कौन है, चिड़िया है और एक छोटी चुईया है। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती खुशी। जब दादी माँ खुश होती तो चुईया और चिड़िया भी खुश होती, और जब दादी माँ दुखी होती तो वो भी दुखी हो जाती। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। दादी माँ ने चिड़िया के बच्चों का नाम क्या रखा, टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मिस्कू। जो चिंकी कौन है, ये चुईया है, इसके भी 2 बच्चे थे जिनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। बड़े भले थे, मतलब बहुत अच्छे थे वो दोनों भाई। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दादी माँ चुईया और चिड़िया दोनों के बच्चों को बहुत प्यार करती। रोने लगते तो पुचकारती, जब वो रोते तो उनको पुचकारती, प्यार करती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों लड़ो मत, झगड़े टालों में मत पड़ो। मतलब दादी माँ उनसे कहती कि आप खेलो, प्यार से रहो, लेकिन झगड़ो मत। तिनका एकता का ध्यान रखो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहो। दादी माँ कहती कि एकता के साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी में।
परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी में, खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ उनको रोज समझाती थी कि एकता के साथ रहना चाहिए। छोटे बच्चे बहुत लड़ते हैं ना, तो ऐसे ही वो लोग बहुत लड़ते थे, तो दादी माँ कहती थी लड़ना नहीं चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई थी, संग बच्चों को भी ले गई थी। जो चिड़िया थी वो अपने बच्चों के साथ क्या गई थी? दाना चुगने गई थी। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियान में धान उगे हुए थे। रात वो दाना चुगने कहाँ गई थी? खेतों में गई थी ना, वहाँ पे उनके साथ और भी चिड़े और चिड़िया गए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। वो लोग खूब खेत में खूब सारा धान लगा हुआ था, उसको चुग रही थी और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। अचानक पेज पलटेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 6। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। जो खूब सारी चिड़िया थे उनमें से मुनमुन नाम की चिड़िया ने बोला कि रात हो रही है, हमें घर चलना चाहिए, सासू माँ घर आने वाली है, पर घोंसला खाली है। खाली देख के उसकी सास डर जाएगी ना कि सब कहाँ चले गए। घर जाने की उसने विदा ली, घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाबाई गई। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर ही रह गई। जब उड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो उड़ ही नहीं पा रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो गया, क्यों नहीं उड़ पा रही है। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बातें सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। नीलू भी उसके पास जाने लगी, उसकी आवाज़ सुन के, पर वो भी नहीं जा पाई क्योंकि वो लोग फंस गए थे। कहाँ फंस गए थे? तब वह बात समझ में आई, तब उन लोगों को बात में समझ में आई। फिर चिड़िया चिचियाकर चिल्लाई, सारी चिड़िया चीची 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 करने लगी। बोली अरे हम सब उलझ गए, बहेलिए मतलब शिकारी जो चिड़ियों को पकड़ने आया था के जाल में फंस गए। वो सब चिड़िया जो थे, चिड़ी और चिड़िया, वो सब शिकारी के जाल में फंस गए थे। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, यत्न मतलब प्रयास किए, निकल ना सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब सारे चिड़े चिड़िया बहुत परेशान हो गए कि हमने इतनी कोशिश की लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो उनकी घर जाने की जो आस थी, उम्मीद थी, वो खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। सब बहुत परेशान हो गए कि हम जाल में फंस गए, अभी कैसे जाएंगे। उनको अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी, जो और चिड़े चिड़िया थे उनके बच्चे घर पे ही थे, उनको उनकी याद आ रही थी। आ रहा था बच्चों का उनको बहुत ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। सब लोग रोसा, जितने भी चिड़े चिड़िया थी वो सब रोने लगे थे कि अब हम घर नहीं जा पाएंगे, जाल में फंस गए हैं। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी एकांत। मतलब वो जो नीलू और उसके जो बच्चे थे, नीलू टीनू और मीनू, वो लोग एकदम शांत थे। वो सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में, लेकिन फिर भी वो परेशान थे। फिर दादी माँ की उनको सीख याद आई, दी उन्होंने एकता की दुहाई। जो नीलू थी उसने क्या कहा कि हमें शांति के साथ रह के सोचना चाहिए और हमें एकता के साथ काम करना चाहिए। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सके। जो मुनमुन थी वो बहुत परेशान हो गई थी, उसने कहा कि हम सब एकता, हम एक सब साथ में हैं, हम लड़ नहीं रहे, लेकिन हम सब परेशान हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस जाल से हम कैसे निकलेंगे। टीनू बोली बस इतने में ही डर नहीं, हम ज़रूर जीतेंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसे एकता
एकता, तनिक खोलो अपने क्लास का पत्ता, अकल का पत्ता, सॉरी। जो टीनू थी उसने बोला कि आखिर एकता का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो एकता के उससे, तुम अपना जो अकल है, जो तुम्हारा दिमाग है, वो किस तरफ चल रहा है वो हमें भी बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति, यानी युक्ति मतलब उसने एक तरीका उसको बताया कि हमें क्या करना है। उससे मिल सकती है मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उनमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। जो टीनू थी उसने क्या बोला कि हम सब एक साथ उड़ेंगे और एक साथ जब एक दिशा में चलेंगे तो हम जाल को लेके उड़ सकते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चढ़े सब पंख फैला के। तो जो जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही मीनू ने क्या बोला 1 2 3 4, तो जितने भी चिड़े चिड़िया थे वो सब एक साथ पंख फैला के उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। जब वो सब एक साथ पंख फैलाकर उड़े तो वो जाल को लेके उड़ गए। अब उनके मन में खुशी थी, उनके मन में उम्मीद थी कि अभी वो उड़ रहे हैं तो उनको मुक्ति मिलेगी। पहलिए ठगा सा रह गया, पहलिया मतलब शिकारी, वो देखता रह गया कि अरे ये क्या हो गया। सोच रहा था पक्षियों ने ये क्या किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़िया तनिक ना संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। जो चिड़े चिड़िया थे वो सब लोग उड़ के कहाँ पहुँचे, दादी माँ के घर में पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था। क्या हो रहा था जल्दी बताओ, शांत था एकदम, है ना। तो वो लोग जब दादी माँ के घर के लिए उड़े, वहाँ देखा कि दादी माँ एकदम शांत थी, दादी माँ चरखा चलाती थी, वो भी शांत था। और जो उनकी दोस्त थी ना, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा, जो उसकी दोस्त थी ना वो भी एकदम शांत बैठी थी। क्या नाम था उनकी दोस्त का, चिंकी, और उसके जो बच्चे थे क्या था, चुस्कू और मुस्कू। अचानक गड़बड़ हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिड़चिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मुन्नी प्यारे, विचित्र हाल उनका देख अनेक थे, पर था सब में एका। जब दादी माँ ने देखा कि कुछ आवाज़ आ रही है तो उन्होंने देखा आंगन में कि बहुत सारे चिड़िया आए हुए हैं, चिड़े चिड़िया आए हुए हैं। उन्होंने देखा कि वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन उनमें क्या है, एका है। एका मतलब एकता। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। दादी माँ ने कहा कि आज बहुत देर हो गई, आज तुम इतनी लेट से आई हो, क्या हो गया था आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। यूं पहुंची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच ये जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। टीनू मीनू की समझदारी से आज उनकी जान बच गई, लेकिन फिर भी जाल में फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। नेक्स्ट पेज नंबर 7। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों इसमें ही है शक्ति। दादी माँ बोली कि परेशान मत हो, एकता की शक्ति है, अभी वही बचने की युक्ति है। एकता की जो शक्ति है वही तुम्हें
बचाएगी, ठीक है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसे जतन करें। नीलू ने कहा कि कुछ ऐसा तरीका निकाले जिससे हम बच जाए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली एकता पक्षियों की ही नहीं औरों में भी होनी ही चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। दादी माँ ने क्या बोला? दादी माँ ने बोला कि तुम किसी भी तरह की झिझक मत करो, हर एक में एकता होनी चाहिए। चिंकी जो चुईया थी उससे तुम बोलो, यत्न करो, उससे रिक्वेस्ट करो तुम लोग। चिंकी से तनिक याचना करो। दादी माँ ने बोला ना, चिंकी जो चुईया थी उसका नाम क्या था? चिंकी, उससे याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा। मौसी चिस्कू मिस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। अब क्या बोला सबने? चिंकू और मिंकू ने कि चिस्कू और मुस्कू को बुलाओ, वो लोग भी मिलकर हमारी मदद करें और हमें जाल से बाहर निकाले। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन में को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी क्या बोली कि जब हम एक साथ में मिलकर कोई काम करेंगे तो हमें कभी भी हार नहीं मिलती है, उसमें हमेशा सफलता मिलती है। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चिस्कू मिस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इस पूरे लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरे लेसन से हमें ये समझ में आता है कि मुश्किल के समय में हमें शांति, धैर्य, एकता और एकाग्रता यानी एक सीख में के साथ सामना करना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। ये लेसन हमने पढ़ लिया है। इस लेसन में के जो शब्द अर्थ हैं ये आप लोग रीडिंग करो, मुहावरे रीडिंग करो, कहावतें रीडिंग करो और इसको कॉपी में लिखकर याद करो और मुझे भी